समाज हैं सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये जो छोटे बड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए अगर ये सहयोग राशि दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, बढ़िया है, सब कोई नहीं। कहीं ना कहीं जो बहुत सारे संत हैं उनको भी लोगों की मदद करनी चाहिए, आगे आगे आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए, सबको आना चाहिए, हम आप सभी को आना चाहिए। हाँ, ये हमारा जो है मानवता का है, सबको आना चाहिए। हाँ, तो उन्हें टाइम लगेगा बस। देखिए सर, आप शिक्षित हैं, हम देखते हैं कि संत तो बहुत सारे हैं और लोग भी जो है बहुत सारे हैं, दुखी हैं। तो आपने जो आज देखा वीडियो को, कहीं ना कहीं और भी संतों को ऐसे लोगों के परोपकार करना चाहिए, हित करना चाहिए, ताकि जो हमारे भारत की जनता परेशान है, दुखी है, उनका इसके लिए हम बिल्कुल इनसे वो हैं कि अच्छी बात है। और भी संत हैं बहुत से हमारे भारत देश में, मगर इनकी सेवाएं अच्छी हैं, ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि गरीब को उन्होंने मदद किया, उसे उठा रहे हैं कि कोई गरीबी से न मरे बस। हमने देखा है कि जो भी इनसे दीक्षित होते हैं ये नशा मुक्त कर देते हैं, मतलब सबसे पहला तो इनका उद्देश्य यही रहता है कि नशे से दूर रहे। सबसे बड़ी बात है नशा मुक्त करना, भी बहुत बड़ी बात है उनके सोच के हिसाब से, क्योंकि अगर आज नशा मुक्त हो गया तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, और नशे में लिप्त रहता है तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये भी इनकी चाहते क्या प्रार्थना ऐसे ही करना चाहिए जैसे संत रामपाल जी कर रहे हैं, कि गरीबों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, कोई गरीबी से न मरे, तो मैं सभी संतों से चाहूँगा कि ये करना चाहिए बस। देखिए सर, जुड़ना जो आज केस आते हैं शराब पी करके, आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, शराब के कारण लड़ाई झगड़े हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो संत जी लोगों को दूर कर रहे हैं, ऐसे संत को क्या कहना चाहते हैं सर? और भी संतों को आगे आने, ऐसे संतों को अच्छा करना चाहिए जो कि इन कुरीतियों से को दूर करने के लिए लगे रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। क्या नाम है, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है इस सत्संग को सुनने के लिए आए हुए हैं। आइए दिखाते हैं यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सत्संग है, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं, आइए हम आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब हम अंदर की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, और इस तरफ भी कुछ लोग खड़े हुए हैं। ये यहाँ पर जो है सत्संग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं, इस तरफ ये सभी हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, और आप यहाँ ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है संत जी की जो है पुस्तकें रखी गई हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक है, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, और भी हैं ये यहाँ। और आप इस तरफ देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी आए हुए हैं, वो सत्संग को सुनने के लिए आए हुए हैं। जैसा कि आप उस तरफ जो है माताएं बहनें बैठी हुई हैं, और इस तरफ जो है ये यहाँ पर जो है भगत बैठे हुए हैं, और ये यहाँ पर जो है टीवी के माध्यम से जो है सत्संग चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो गरीबों के और जो कहना चाहिए किसानों के और सभी के जो है मसीहा बन करके आए हैं। आप देखते हैं जो हरियाणा में बाढ़ आई हुई है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा उनके द्वारा मदद की जा रही है, 250 के समथिंग मदद की गई है। और आप देखें उनको जाट जो किसान हैं, किसानों जो 24 पंचायत की खाप है, उन्होंने भी सम्मानित किया है। आप देख सकते हैं इस तरफ सभी लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी को जो है दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इस तरफ जो है। आइए यहाँ पर जो सत्संग को सुनने के लिए लोग आए हुए हैं, यहाँ पर जो है आज हम जिला रीवा के जो है गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है सत्संग सुन रहे हैं। आइए हम और भी यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनसे मिलवाते हैं। ये यहाँ पर जो आज रीवा ज़िले में जो सत्संग किया गया है, जो रीवा ज़िला है, रीवा ज़िला के जो है कौआ ढाण गौतमान में आए हुए हैं, और ज़िला जो अभी नया नया है मऊगंज बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लोग सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मनोज गौतम। गौतम जी, जैसा कि जो आपका नाम है हाँ, कौआ ढाण गौतमान, तो ये यहाँ पर आज जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ है, हमने सुना कि यहाँ पर गौतम जी ज़्यादा हैं, गौतम जी का गांव है। कैसे क्या इस गांव का नाम रख गया और कैसा लगा सत्संग? ये हमारे बहुत पूर्वज लोग जो है जी यहाँ जो रहते थे ना, जी वो यहाँ के गांव का नाम रखे थे, जी और हम लोग जो है तो उन्हीं के वंशज यहाँ बसे हुए हैं। गौतम ब्राह्मण है। जी हाँ, जी ये कौवा ढाण उन्हीं के नाम से जी है। जी। तो आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया गया है। हमने देखा है कि हिमाचल हो, पंजाब हो,
और गुजरात हो या हरियाणा हो, यहाँ पर बाढ़ आई हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी जो है 200 से 250 गांव में जो है पानी निकालने के लिए काम कर रहे हैं, उनको मोटरें और पाइप दे रहे हैं, जो एक गांव में 60 से 70 लाख रुपए तक की मदद कर रहे हैं। वहाँ सरकार भी ये काम नहीं कर पा रही है। कैसा एक मतलब समाज सुधार के लिए कार्य कर रही है? नहीं, ये कैसे आप बोल रहे हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है? मतलब सरकार तो करी है, लेकिन अब सरकार, आप जानते हैं कि पहले कागज होगा, ये होगा, बहुत समय लग जाता है। जब तक वो कहना चाहिए कि उनकी फसलें सारी चीज़ें, सरकार काम कर रही है, सरकार पूरी तरह काम कर रही है। और हम चाहे आप चाहो तो नहीं हो सकता है, बगैर गवर्नमेंट के, बगैर सरकार के कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो सरकार का जो है सहयोग कर रहे हैं। जैसा आप देखते हैं कि जो नदी बहती है ना, उसमें छोटे छोटे नाले मिल जाते हैं, तो वो बड़ी नदी तो सरकार है, छोटे नाले हम लोग हैं, तो उसमें ऐसा सहयोग चल रहा है सबका, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने जो वीडियो के माध्यम से देखा है, वहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास अगर कोई जाते हैं तो वो कहते हैं संत जी से मदद लो, क्योंकि सरकार के पास अगर आप जाओगे तो वो प्रोसेस लंबी रहती है। तो जो एक किसानों के लिए मसीहा कहना चाहिए या एक अच्छे समाज के लिए, सुधार के लिए, तो इनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप संत जी? नहीं, संत ठीक है, संत समाज हैं, सहयोग कर रहे हैं, अच्छी बात है। ये जो छोटे बड़े लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए अगर ये सहयोग राशि दे रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उसमें बढ़िया है, अच्छा कोई नहीं। कहीं ना कहीं जो बहुत सारे संत हैं, उनको भी लोगों की मदद करनी चाहिए, आगे आगे आना चाहिए, सबको आना चाहिए, हम आप सभी को आना चाहिए। हाँ, ये हमारा जो है मानवता का है, सबको आना चाहिए उसमें। हाँ, तो उन्हें टाइम लगेगा बस। देखिए सर, आप शिक्षित हैं, हम देखते हैं कि संत तो बहुत सारे हैं और लोग भी जो है बहुत सारे हैं, दुखी हैं। तो आपने जो आज देखा वीडियो को, कहीं ना कहीं और भी संतों को ऐसे लोगों की परोपकार करना चाहिए, हित करना चाहिए, ताकि जो हमारे भारत की जनता परेशान है, दुखी है, उनका इसके लिए हम बिल्कुल इनसे वो हैं कि अच्छी बात है। और भी संत हैं बहुत से हमारे भारत देश में, मगर इनकी सेवाएं अच्छी हैं, ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि गरीब को उन्होंने मदद किया, उसे उठा रहे हैं कि कोई गरीबी से न मरे, बस। सर, हमने देखा है कि जो भी इनसे दीक्षित होते हैं, ये नशा मुक्त कर देते हैं। मतलब सबसे पहला तो इनका उद्देश्य यही रहता है कि नशे से दूर। सबसे बड़ी बात है नशा मुक्त करना, भी बहुत बड़ी बात है उनके सोच के हिसाब से, क्योंकि अगर आज नशा मुक्त हो गया तो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, और नशे में लिप्त रहता है तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये भी इनकी बहुत अच्छी सोच है जी। सर, देखते हैं कि जो परिवार होता है, एक नशे के कारण आपने देखा होगा आत्महत्या कर लेती हैं पत्नियां, या फिर नशे के कारण जो है घर नर्क हो जाता है, दलदल में फंसता जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति नशे से निकल रहा है तो एक कैसा उनका पारिवारिक जीवन हो जाएगा? वो एकदम स्वर्ग माना जाएगा, क्योंकि जहाँ नशा नहीं, नशा नाश है। क्या है? नशा नाश है। नशा है तो वो सबको लेके डूबता है, और जिस घर में नशा नहीं है वो स्वर्ग है जी। तो सर, और भी जो आज आपने सत्संग सुना और उनके द्वारा जो मदद दिखाई गई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, और भी आप संतों से क्या आग्रह करना चाहते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? ऐसे ही करना चाहिए जैसे संत रामपाल जी कर रहे हैं, कि गरीबों की मदद कर रहे हैं, ठीक है, कोई गरीबी से न मरे। तो मैं सभी संतों से चाहूँगा कि ये करना चाहिए बस। देखिए सर, जुड़ना ना जुड़ना तो एक अलग है, लेकिन लोगों का हित करना, बस ये अच्छी बात है, ये इसमें हम बिल्कुल सक्षम हैं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ जो गौतम ढाड़ गांव है, यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए थे, और इन्होंने बताया कि जो आज यहाँ पर वीडियो चलाई गई थी, तो लोगों की जो है मदद करना बहुत अच्छी बात है, और आगे आकर के लोगों को मदद करना चाहिए। और भी हमारे साथ यहाँ पर जो आए हुए हैं दर्शक, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? गोविंद प्रसाद गौतम। जी सर, क्या करते थे आप? हम सर्विस करते थे, अब रिटायरमेंट हो गए। किस उसमें? जी सर, जैसा कि आप पुलिस विभाग में थे, और हमने देखा है कि पुलिस विभाग में आपके पास केस आते रहे होंगे कि दहेज के प्रति जो है आत्महत्या हो गई, दहेज के प्रति जो प्रताड़ित किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, नशे से जो है किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो ये जो नशे से दूर कर रहे हैं और लोगों को दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं, कैसा एक मैसेज जाएगा सर? नहीं, ये ठीक कर रहे हैं। दहेज से तो माने दहेज नहीं होना चाहिए। दहेज से बहुत से प्रताड़ना दे रहे हैं, बहुत से लड़कियां जो है आत्महत्या कर रही हैं। और नशा से भी जो है, तो नशा करने पर ही लोगों का जो दिमाग है वो सही नहीं रह जाता। नशा मुक्ति होना चाहिए। नशा मुक्ति का जो है तो ठीक कर रहे हैं, वैसे ये संत जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। नशा मुक्ति भी होना चाहिए, और दहेज प्रथा भी
नहीं, दहेज प्रथा नहीं रहना चाहिए। जी हाँ। सर, आप पुलिस विभाग से हैं और आपसे अच्छे से कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जो आज केस आते हैं शराब पी करके, आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, शराब के कारण लड़ाई झगड़े हो जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो संत जी लोगों को दूर कर रहे हैं, ऐसे संत को क्या कहना चाहते हैं सर? और भी संतों को आगे आना चाहिए? ऐसे संतों को अच्छा करना चाहिए जो कि इन कुरीतियों से को दूर करने के लिए लगे रहते हैं, तो ये अच्छी बात है। जी, हाँ। क्या नाम है सर आपका? गोविंद प्रसाद जैसा कि आपने देखा कि गोविंद प्रसाद जी थे और इन्होंने बताया कि और भी जो है लोगों को ऐसे कार्य करना चाहिए, और भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसा कि आज हम आए हैं ज़िला रीवा ज़िला में, जो अभी ज़िला मऊगंज जो यहाँ पर नया बना हुआ है, कौआ ढाण जो गांव है, गौतमान कौआ ढाण गांव, यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों से जो है प्रतिक्रिया ली, और यहाँ पर जो है आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया गया था। आइए यहाँ पर जो और भी लोग आए हुए हैं उनसे जानते हैं कहाँ से आए हुए हैं और कितनी बार यहाँ पर जो है आ गए हैं, कैसे क्या इनको जानकारी लगी जो इस सत्संग को सुने, और कैसे कैसे लोग जो है जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार सर। सर हेलो सर, क्या नाम है आपका? हमारा रुक्मणी दास मान लीजिए। कहाँ से आए हैं आप? हम तिवारी के वहाँ से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कैसा मतलब जो है संत जी का सत्संग वगैरह में क्या चीज़ें बताई गई? यहाँ पर परमात्मा ये बताए हैं कि हमें कैसा रहना चाहिए, पाप मोचक पाप जो है किस शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पाप नष्ट हो जाता है, और ये सभी चीज़ें सदगुरुदेव जी बताए हैं। और ये भी बताए हैं कि विश्वास अगर नहीं है तो भक्ति मार्ग नाश हो जाता है। प्रथम भक्ति मार्ग में विश्वास की आवश्यकता होती है, ऐसा करके और चीज़ें बताए हैं। जी, तो और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सभी लोग आ करके सदगुरुदेव जी के भक्ति मार्ग को अपनाएं और दीक्षा लें, अपना जीवन कल्याण कराएं। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने भी बताया कि ये जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो भक्ति बताई जा रही है उसको कहीं ना कहीं अपनाएं और उनसे जो है नाम दीक्षा लें। और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं। आइए यहाँ पर और भी जहाँ पर सत्संग कराया गया था उनसे जानते हैं कि कैसे जुड़ गए, क्या कैसा था यहाँ पर। आइए यहाँ पर जानते हैं जो यहाँ पर सत्संग हुआ। जी, क्या नाम है सर आपका? रघुवंश दास। रघुवंश जी, कैसे क्या आज आप सत्संग यहाँ पर करवा दिए? सब परमात्मा की दया है, संत रामपाल जी महाराज की। उनका ज्ञान जो है अमूल है, उस ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। जो समझ लेगा वो जरूर परमात्मा को कभी भूल नहीं सकता। जी, और भी लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि परमात्मा का ज्ञान सब सुने। टीवी पे आता है साधना चैनल 12-14 चैनल पे, और उसके समझें। ठीक है, समझने के बाद संत रामपाल जी, क्योंकि वेदों से प्रमाणित ज्ञान है, कोई मतलब लोक वेद नहीं है। और ये जगत की आत्मा का तो क्या है, समझने में सुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी, तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि ये जो ज्ञान है संत रामपाल जी का, इसको सोचने समझने में थोड़ी टाइम लगेगा। और भी यहाँ पर हमारे दर्शक हैं, उनसे जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? ठाकुर दीन। कहाँ से हैं सर आप? मैं यहीं सायपुर से हूँ। जी, तो यहाँ पर जो आज संत जी का सत्संग चलाया गया, हमने ये देखा कि जो गरीब असहाय परिवार है उनकी भी मदद कर रहे हैं। तो ये कैसे कैसे लोगों की ऐसे मदद की जा रही है, किन परिवारों की मदद की जाती है? ऐसे परिवारों की मदद की जा रही है जो असहाय हैं, बिल्कुल कमाने वाले नहीं हैं, विकलांग है, गरीब हैं और बीमारी से थके हुए हैं, उनके घर रहने के लिए छत नहीं है। ऐसे परिवारों के लिए संत रामपाल जी ने मुहिम चलाई हुई है। जी, इसके लिए कोई कंडीशन वगैरह भी रखे हैं इनने? जी, इसके लिए कंडीशन है कि कोई नशा नहीं करे, बेविचार न करे, मांस मंदिर न करे। इसके लिए ये रखा गया है कंडीशन। जी, तो दर्शकों, आपने जैसा कि देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई जा रही है उसकी जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि ये उन लोगों को दिया जाता है जो किसी प्रकार का नशा न करते हों, किसी प्रकार का मांसाहार न करते हों, किसी प्रकार का व्यभिचार न करते हों। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक अच्छा निर्णय है उनके द्वारा जो ये किया गया है, क्योंकि अगर आप उनको दे दोगे जो शराबी हैं तो उसके क्या काम का। तो ये उनको दिया जा रहा है जो शराब से दूर हैं, नशे से दूर हैं, ये सारी चीज़ें उनको पहुँचाई जा रही हैं। और भी हमारे साथ दर्शक हैं, उनसे जानते हैं। जी, हो गया, चलिए ठीक। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि आज यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग किया गया था कौआ ढाणी गौतमान में।
और यहाँ पर जो है संत जी के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बताई गई, बहुत सारे लोग इस सत्संग को सुनने के लिए आए हुए थे। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।